15 अगस्त तारीख का चयन। इस दिन का चुनाव वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापानी सेवा के आत्मसमर्पण की दूसरी बरस थी। 26 जनवरी भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और यह परंपरा अगले 17 वर्षों तक चली। माउंटबेटन और अन्य लोग अब और देरी के पक्ष में नहीं थे। वह अगले साल 1948 की 26 जनवरी का इंतजार नहीं करना चाहते थे। स्वतंत्रता समारोह 14 अगस्त की रात को प्रारंभ क्यों हुआ? नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह का औपचारिक समारोह आधी रात से थोड़ा पहले शुरू हुआ। ज्योतिषियों ने 15 अगस्त के आधार पर भारत की एक कुंडली का निर्माण किया तथा कहा कि 15 अगस्त भारत की आजादी हासिल करने के लिए शुभ नहीं है। इस तरह यह तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को 14 अगस्त को ही शुरू कर दिया जाए। आजादी का समारोह की शुरुआत रात 11 o'clock बजे हुई और शुरुआत में वंदे मातरम गया। उसके बाद 2 मिनट का मौन उन लोगों की याद में रखा गया जिन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान भारत में या भारत से बाहर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। समारोह के आखिर में देश की महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय झंडा प्रस्तुत किया गया। वंदे मातरम और ध्वज प्रस्तुतिकरण के बीच भाषण का दौरा चला। इस समय नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आजादी के वातावरण में अपनी आंख खोल रहा है। आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। जब संविधान सभा की मध्य रात्रि के सत्र के बाद जवाहरलाल नेहरू जनरल को अपने मंत्रियों की सूची सौंपने गए तो उन्होंने एक खाली लिफाफा थमा दिया। शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने के समय तक वह खोया हुआ कागज का टुकड़ा मिल गया जिसमें वास्तविक लिखित सूची थी। इस सूची में प्रधानमंत्री नेहरू के अलावा 13 अन्य मंत्रियों के नाम शामिल थे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य 4 कांग्रेसी नेता शामिल थे। कांग्रेसियों के अलावा अन्य लोग भी मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल की सूची में उन लोगों का नाम होना खास बात थी जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। 2 कारोबारी जगत के सदस्य, 1 सिख समुदाय के सदस्य थे, 3 लोग कांग्रेस विरोधी भी थे। आर.के. षणमुखम शेट्टी, भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गांधी जी के इस संबंध में विचार। गांधी जी ने इस मामले में पहले ही सतर्क किया था कि आजादी हिंदुस्तान को मिल रही है, कांग्रेस को नहीं। गांधी जी ने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन में सबसे काबिल लोगों को जगह मिलने चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। मंत्रिमंडल का चरित्र। आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसमें शामिल होने वाली मंत्री 5 अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। इसमें एक महिला राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी। आजादी का समारोह और महात्मा गांधी राजधानी में होने वाले समारोह में महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। गांधी जी उस दिन कोलकाता में थे। कोलकाता में ना तो उन्होंने किसी समारोह में भाग लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। 14 अगस्त की शाम बंगाल के मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे, जिन्होंने उनसे पूछा कि अगले दिन समारोह को किस तरह मनाया जाए। गांधी जी ने कहा कि चारों तरफ लोग भूख से मार रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह के विनाश की घटना के बीच कोई समारोह मनाया जाए। गांधी जी का मन बहुत खिन्न था। एक पत्रकार ने जब उनसे स्वतंत्रता दिवस पर कोई संदेश देने को कहा तो गांधी जी ने जवाब दिया, वह अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को 24 घंटे का उपवास करके मनाया। जिस आजादी के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया वह बड़ी महंगी नसीब हुई। आजादी के साथ देश का बंटवारा हो गया। अगस्त 1946 के बाद से देश में दंगों का एक लंबा दौर चला था। आजादी की तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वे कोलकाता रवाना हो गए। कोलकाता में साल भर से चल रहा दंगा अभी खत्म नहीं हुआ था। 13 अगस्त 1947 की दोपहर को उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाके बेलिया घाट में अपना डेरा जमाया। वे एक ऐसे जीर्ण शीर्ण मकान में थे जो चारों तरफ से खुला था। गांधी जी यहां इस इरादे से आए थे कि कोलकाता जैसे मुख्य शहर में अमन की बहाली के लिए अपना कुछ योगदान दे सकें। 15 अगस्त के दिन गांधी जी ने उपवास और प्रार्थना के कार्यक्रम का फैसला किया। 15 अगस्त की दोपहर तक उन्हें यह खबर मिल गई कि कोलकाता के भयंकर दंगाग्रस्त इलाकों में अमन और भाईचारे का माहौल कायम होने लगा है। सड़कों और गलियों के मुहाने पर
हिंदुओं ने जहां विजय पताकाओं, ताम्रपत्रों, बैनरों, झंडों और झालरों से सजावट शुरू कर दी थी, वही ऐसा करने में मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। मुसलमान ने अपने घरों और दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर इसका स्वागत किया। खुली गाड़ियों में हिंदू और मुसलमान कोलकाता की सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया। आपसे मेल मिलाप की खबरों ने महात्मा गांधी को थोड़ी राहत पहुंचाई। फिर उन्होंने कहीं जाकर यह तय किया कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपना संदेश देंगे। यह संदेश वह प्रार्थना सभा के जरिए देंगे। कोलकाता के बलिया घाट के रास बागान मैदान में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। गांधी जी ने इस सभा में कहा, हिंदुओं और मुसलमान के बीच भाईचारे की भावना क्षणिक साबित ना हो, बल्कि यह स्थायी रूप से दिल में कायम रहे। उन्होंने कहा, दोनों समुदायों ने हिंसा का जहर पिया है। अब जबकि सब बीत चुका है, तो उन्हें दोस्ती का अमृत इससे भी मीठा लगेगा। कौन जानता है कि इसके नतीजे में कोलकाता सांप्रदायिकता विषाणु से सदा के लिए मुक्त हो जाए। 15 अगस्त को कोलकाता में शांति थी और यह सुकून देने वाली लेकिन आश्चर्यजनक बात थी।